पाकिस्तान जा रहा एक जहाज बीच रास्ते से लौटा दिया गया। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की नेवी ने सेलेन नाम के कंटेनर जहाज को रोक दिया और साफ कह दिया, बिना अनुमति कोई एंट्री नहीं। ये जहाज संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह से चला था। पाकिस्तान द मीडिएटर को ईरान ने एक बड़ा जबरदस्त मैसेज दिया है। इफ द पाकिस्तानीज नो हाउ टू रीड इट, अगर नहीं है तो मेरा शो देख के पहचान लो कि भैया आपके सामने बहुत बड़ी वार्निंग रखी गई है। ईरान ने पाकिस्तान का शिप रोका है और ऊपर से एक सटल मैसेजिंग भी करी है। दर हकीकत जो सबसे बड़ा एक और शर्त जो सबसे बड़ी ये है ईरान की कि यहाँ से जो गल्फ कंट्री से आप अपने अड्डे बंद करें, उनमें उसके ऊपर शायद ये आए कि कोई स्केड्यूल दिया जाए, कोई शेड्यूल ऐसा दे अमेरिका उनको कि हम यहाँ पे अपनी प्रेजेंस कम करेंगे। और ये भी एक सोचा जा रहा है कि वहां पे इजिप्ट, टर्की और पाकिस्तान की अफवाज जो है उनको रिप्लेस करें। ये भी बात इस वक्त टेबल पर है, लेकिन मुश्किल है चीजें। लेकिन एक दफा सीज फायर तो हुआ। मैं कई बार कह चुका हूं, ईरान के साथ गद्दारी पाकिस्तान करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा, गद्दारी पाकिस्तान ने करनी है। ये पाकिस्तान करेगा गद्दारी। अब आप देखिए इसका किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो मामला है ना, ये क्लियर हो। पाकिस्तान की एक वेसल थी जिसका नाम है सेलिन। ये जा रही थी स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होके, इट्स अ कार्गो शिप जा रही थी एंड इसको IRGC ने वहां पर रोक लिया और बोला कि साहब आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है, आप प्रोटोकॉल का वायोलेशन कर रहे हो। एंड बड़ा क्लियरली ये बोला गया कि भैया आप वापस चले जाइए, इससे पहले हम आपके ऊपर भी एक ड्रोन या मिसाइल मार दें। स्टेट ऑफ हार्मूज की वजह से इकोनॉमिक जो थी चीजें टाइट हो रही, तो मेरे ख्याल इस वजह से इसको सोचा गया है कि इसको किसी तरीके से क्लोजर की तरफ जाया जाए। और इसका रिजल्ट क्या होगा, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि जब भी जंग बंद होती है उसमें जो हर फ्रीक होता है उसको फेस सेविंग चाहिए होती है अपने लोगों के लिए। नमस्कार दोस्तों, जियो भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के भारी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के बीच ईरान ने एक ऐसा कूटनीतिक धमाका कर दिया है जिसने इस्लामाबाद में बैठे पाकिस्तानी जर्नलों की नींदें उड़ा दी हैं। आज की सबसे बड़ी और सबसे एक्सप्लोसिव ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जो पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच शांति दूत यानी मीडिएटर बताने का नाटक कर रहा था, उसी पाकिस्तान को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक ऐसा करारा तमाचा मारा है कि पूरी की पूरी दुनिया ही देखकर हैरान हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की नेवी ने UAE के शारजाह से पाकिस्तान के कराची जा रहे कंटेनर जहाज को बीच समुद्र में रोक लिया और वापस खदेड़ दिया है। इस जहाज का नाम सेलेन बताया जा रहा है। IRGC के कमांडर ने डंके की चोट पर साफ कह दिया है कि बिना परमिशन और बिना लीगल प्रोटोकॉल के कोई भी जहाज हॉर्मुज से नहीं गुजर सकता। जरा सोचिए दोस्तों, पाकिस्तान पूरी दुनिया को ढिंढोरा पीट रहा था कि ईरान के साथ उसके बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन ईरान ने उसके जहाज को ही समुद्र से भगा दिया है। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि कैसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक टोल रूट बना दिया है और कैसे एक एक्शन ने पाकिस्तान की पूरी कूटनीति की धज्जियां उड़ा दी हैं। ईरान ने कराची जा रहे कंटेनर जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वापस लौटा दिया। जी हाँ, वही पाकिस्तान जो खुद को अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बताने की कोशिश कर रहा है, उसे ईरान ने सीधा झटका दे दिया। पाकिस्तान की एक वेसल थी जिसका नाम है सेलिन। ये जा रही थी स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होके, इट्स अ कार्गो शिप जा रही थी एंड इसको IRGC ने वहां पर रोक लिया और बोला कि साहब आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है, आप प्रोटोकॉल का वायोलेशन कर रहे हो। एंड बड़ा क्लियरली ये बोला गया कि भैया आप वापस चले जाइए, इससे पहले हम आपके ऊपर भी एक ड्रोन या मिसाइल मार दें। तो पाकिस्तानी वहां पर डर के वापस चले गए। लेकिन इस ट्वीट के बारे इसके बारे में एक ट्वीट आता है, ठीक है, एक ट्वीट आता है बड़ी इंटरेस्टिंगली ईरानियन एम्बेसी इन काबुल से। ठीक है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद की एम्बेसी से नहीं आता, वो आता है काबुल की एम्बेसी के अंदर। और ये कोई रैंडम चीज नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। ये पेपर वर्क आप बोल सकते हो। दिस इज यार, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा मैसेज दिया गया है पाकिस्तानियों को। देखो यार, ऐसा है, टेक अ साइड एंड वील हैव यू फॉर डिनर। ठीक है, पाकिस्तान को बड़ा क्लियरली ये चीज बोली गई है कि साहब आप साइड सूट नहीं ले सकते, यू विल हैव अ मेजर प्रॉब्लम अगर आप साइड लेते हो। नाउ काबुल की तरफ से ये ट्वीट आना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जहां पर एक पाकिस्तान को भी एक मैसेजिंग करी गई है कि साहब ऐसा है, आपको क्या लगता है इधर पे जो आप स्ट्रेट में घूम रहे हो, ऊपर नीचे शिप्स लेके जा रहे हो, अपनी फटी पुरानी नेवी तो आपने भेज दी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी बहुत तंग कर सकता हूं आपको।
एंड ऊपर से काबुल में बैठ के ये मैसेजिंग करना, जहां तक कि ईरान का जो हैंडल इस्लामाबाद के अंदर है, वो तो नेगोशिएशंस के बारे में बात कर रहा है, उनके एम्बेसडर के बारे में डिटेल्स दे रहा है कि नहीं नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, हो रहा है, नहीं हो रहा, ऑल दैट स्टफ इज हैपनिंग। वहां पर कोई ऐसा ट्वीट नहीं आता, काबुल में आता है जहां पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान का थिएटर को भी एक्टिवेट किया गया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये जो ट्वीट काबुल से आया है, दिस इज नॉट जस्ट अ रैंडम थिंग, दिस इज कम फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। कि एक सिग्नलिंग ऑब्वियसली ईरान कर रहा है कि भाई साहब वी कैन सपोर्ट द तालिबान, अगर आप जरा थोड़ा सा बदतमीजी हमारे साथ करोगे, वी कैन सपोर्ट द तालिबान। ठीक है, आप कुछ टॉक टूक कराने की कोशिश कर रहे हो, होटल बुक करोगे, हम आएंगे वहां पर, अमेरिकन भी आएंगे, हम बड़े बड़े बच्चे बात करेंगे। आप बीच में अगर कुछ कारस्तानी करोगे, जो आपकी फितरत में है कि आप सबके साथ डबल गेम खेलते हो, तो आपको फिर हमको भी देखना आता है, और आपको किस तरह से हम ठोकेंगे उसके बाद, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। रेट ऑफ हार्मोन्स की वजह से इकोनॉमिक जो थी चीजें टाइट हो रही, तो मेरे ख्याल इस वजह से इसको सोचा गया है कि इसको किसी तरीके से क्लोजर की तरफ जाया जाए। और इसका रिजल्ट क्या होगा, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि जब भी जंग बंद होती है, उसमें जो हर फ्रीक होता है उसको फेस सेविंग चाहिए होती है अपने लोगों के लिए, और फेस सेविंग जो है इस वक्त शुरू हो चुकी है। तीनों के तीनों जो स्क्रीन प्लेयर थे उन्होंने कहना है कि हम जीत चुके हैं, और वो ये डिक्लेयर होगा और आगे दुनिया इसको जाएगी। सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त अगर देखा जाए तो गल्फ कंट्री की एयरलाइंस जो है उनको सुना है $57 बिलियन से ज्यादा लॉस हो चुका है। और ये भी स्पेकुलेशन है, अब देखिए आने वाले दिनों में, कि वो कंट्रीज और वो एयरलाइन है, ये जंग बंद होने के बाद फौरन अपना जो है वो लॉस रिकवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे एयरलाइन टिकट्स जो है वो शायद उस रीजन के अंदर महंगी हो जाए। पहले भी वैसे सस्ती नहीं है अगर देखा जाए तो। लेकिन चीमा साहब एक और दूसरा ये है कि ये भी किसी ने तंजन कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कहेंगे कि मैंने नवी जंग रोक दी है, लेकिन ये जंग कि मेरी वजह से ही मैं एटॉमिक जंग जो है वो उसको मैंने रोक दिया है, उसका क्रेडिट देने की कोशिश करें। हाँ, एक जो मैंने कल एक वैसे किसी के साथ किया था कि पाकिस्तान ने अपना कर्जा अगर रुक जाती है जंग और कामयाब होते हैं डायलॉग, पाकिस्तान कहने के काबिल होगा कि हमने अपना कर्जा उतार दिया। पिछली जंग आपने रोकी थी, हमारी तो चंद घंटों की जंग थी, आपकी तो 23-24 दिन की जंग थी, हमने इसमें हेल्प किया। लेकिन मैं बड़ा खुश हूं, चाहे जहां पहुंचे ना पहुंचे, जितनी एफर्ट्स भी आज भी पाकिस्तान ने करके जिस जगह पे पहुंचा, इस वक्त दुनिया का हर बड़ा जरीदा जो है वो पाकिस्तान का जिक्र कर रहा है। और खासकर ये जो हमारा ये चंद एक्स पाकिस्तानी जो है जो बाहर बैठे हैं, उनके लिए अर्ज ये है कि ये भी खबर थी कि 120 से ज्यादा कंट्रीज ने 23 मार्च पे पाकिस्तान को मुबारकबादें भेजी। दोस्तों, ईरान के इस कड़े एक्शन के पीछे की असली जियोपॉलिटिकल और चाणक्य नीति को ध्यान से समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का अहम चेक पॉइंट है, जहां दुनिया का 20% तेल गुजरता है। पश्चिमी देशों के भारी दबाव और ग्लोबल क्राइसिस के बीच ईरान ने इसे अपना सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बना लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब यहां से गुजरने वाले जहाज़ों को $1 मिलियन तक ट्रांजिट फीस वसूल रहा है। जो ये देश फीस दे रहे हैं उन्हें परमिशन मिल रही है, उन्हें सुरक्षा भी मिल रही है, लेकिन जो नहीं दे रहे हैं उन्हें सेलन जहाज की तरह वापस खदेड़ा जा रहा है। अब जरा पाकिस्तान की ग्लोबल बेइज्जती भी गौर कीजिएगा। पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएटर बनने के सपने देख रहा था, लेकिन ईरान ने कराची जा रहे इस जहाज को रोककर सीधा संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान की उनके सामने कोई भी कूटनीतिक अहमियत नहीं है। ये सिर्फ एक छोटा कंटेनर जहाज को रोकने का मामला नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की विदेश नीति पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। तो वहीं दूसरी तरफ आप भारत की सॉफ्ट पावर और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को देखिए। इसी हॉर्मुज से भारत के तेल के टैंकर बिना किसी रुकावट और पूरी सुरक्षा के साथ गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईरान भी जानता है कि भारत से पंगा लेना उसके लिए भारी पड़ सकता है। इसके अलावा भारत और ईरान के बीच और भी ज़्यादा मजबूत भरोसे का ही ये नतीजा है कि हमारी सप्लाई चेन पूरी तरह से सुरक्षित है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को ईरान के इस कड़े एक्शन के बाद मीडिएटर बनने का सपना, झूठा नाटक करना पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए? क्या ईरान का हॉर्मुज को टोल रूट बनाना पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा संकट है?
कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और पूरे गर्व के साथ लिखें पावर ऑफ इंडिया और जय हिंद। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जियो भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।